अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको 150 के अंदर समझ में आती है, हाय वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम शशिराज सिंह। आज अपने ब्लॉग में मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है बताने के लिए, सो डैट कि ये जो ब्लॉग है वो उन कस्टमर्स के लिए है कि वैसे कस्टमर जो 100 नोएडा एक्सप्रेसवे के साइड में अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, उसमें से भी अगर उन्होंने 150 एक सेक्टर आता है नोएडा का स्पोर्ट सिटी में, अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर सेक्टर को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है या फिर दूसरे सेक्टर्स में भी देख रहे हैं, तो आज मैं 150 की थोड़ी सी एडवांटेज से लेके सारी प्रॉपर्टी का रेट्स, कंस्ट्रक्शन अपडेट, पोजीशन डेट्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा। सो डेट अगर आप एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी देख रहे हैं और अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको 150 के अंदर समझ में आती है, चाहे वो बजट वाइज हो, चाहे वो पोजीशन डेट वाइज हो, चाहे वो डेवलपर वाइज हो, तो यू कैन प्लान इन डैट सेक्टर। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अपने सारे जितने भी ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ उसमें से 60 to 70% ऑफ द ब्लॉग जो होते हैं मेरे 150 के होते हैं। बेसिकली मेरा 70 से 75% के आसपास का जो काम है वो सेक्टर 150 का है। तो अगर आपकी प्लानिंग ये है कि आपको एक्सप्रेसवे साइड में कभी भी प्रॉपर्टी लेनी हो, आज नहीं 1 साल बाद लेनी हो, 2 साल बाद लेनी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो सारी जो अपडेट्स होंगी पूरे सेक्टर्स की आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू मिलती रहेंगी। तो आप कभी भी इस सेक्टर्स में कभी भी आप प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्टी की। तो गाइज मैं 3 पॉइंट अपने वीडियोज़ में रखूँगा। पहली वैसी प्रॉपर्टी में बताऊँगा जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन हो, लाइक आपने पेमेंट करी, रजिस्ट्री कराई और आप इमीडिएट रहना स्टार्ट कर दिए। दूसरी वैसी प्रॉपर्टी होंगी जिसका जो पोजीशन होगा वो कम से कम साल 1.5 साल के आसपास का होगा, एंड रेस्ट ऑफ जितनी प्रॉपर्टी होंगी उनका जो पोजीशन होगा 2023, 24, 25, 26, 27 के आसपास की पोजीशन डेट होगी। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको अपने ब्लॉग्स में पूरा का पूरा कवर कर देता हूँ। पहला पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी 150 की। तो एक पहली प्रॉपर्टी, जैसे आप सेक्टर 150 में एंटर करते हैं तो एंट्री के साथ में पहली प्रॉपर्टी आती है ATS का प्रेस्टीज। इट इज़ वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ ATS। आपको पता है ATS का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इट इज़ वन ऑफ द ब्रांड ऑफ नोएडा। जैसे गुड़गांव में DLF है वैसे नोएडा का ATS है। तो प्रॉपर्टी 2012-13 के आसपास में स्टार्ट हुई थी। 2017-18 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो गया था। तो 2.5 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। कन्फिगरेशन इसमें जो स्टार्ट होता है वो 1750 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। 1750 स्क्वायर फीट का नॉर्मल 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट, फिर 2300 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, एंड अगेन 3200 स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। कॉस्टिंग की बात कर लो तो इसकी टेंटेटिव जो कॉस्ट होती है वो 6500 से लेके 7500 के बीच में होती है। इट डिपेंड्स ऑन डैट कि चूँकि सारी यूनिट्स आपके रीसेल में अवेलेबल है, तो इसमें किसी कस्टमर को अथॉरिटी की पेमेंट खुद करनी है या फिर वो बायर से लेता है, नहीं लेता है। तो एक रफली मैं कॉस्टिंग बता दूँ, 6500 से लेके 7500 के बीच की कॉस्टिंग आती है रेडी टू मूव इन ATS प्रेस्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी आपको जो रेडी टू मूव इन है वो एस का गोल्ड शायर है। उसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है वो 16 से 75 स्क्वायर फीट का स्टार्ट होता है 3 बेडरूम से, एंड अगेन ये आपका फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है बढ़ता जाता है। 2000 स्क्वायर फीट, 2100 स्क्वायर फीट, 2200 स्क्वायर फीट के आसपास की कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल जाती है। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो 6500 से लेकर 7000 के बीच की कॉस्टिंग जाती है। अगेन ये रीसेल में ही आपका अवेलेबल होगा। फ्रेश में बिल्डर साइड से टोटली सोल्ड आउट है, प्रेस्टीज और एस गोल्ड शायर दोनों में। तो रीसेल में इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं कॉस्टिंग जो होगी आपकी 6500-7000 के आसपास की जाएगी। रेस्ट एक मैंने अप्रॉक्सी आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स के आस की क्या आप कौन सी फ्लेयर्स ले रहे हैं, कौन सी फेसिंग ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी बहुत वेरी करती है। तो उस पर 6500 से 7000 के आसपास की कॉस्टिंग आपके पार्कवे की आती है। 6500 से 7500 के बीच में आपकी ATS प्रेस्टीज की आती है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपकी रेडी टू मूव इन है। बाकी 4 प्रॉपर्टी आपकी वैसी हैं जो क्लोज टू 1 से 1.5 साल के आसपास में पोजीशन है। मतलब 2022 तक में वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हैंड ओवर हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी की सारी 2023 से लेकर 2026-27 तक की प्रॉपर्टी इसी बीच में हैंड ओवर होंगी। वैसी प्रॉपर्टी जिसकी पोजीशन आने वाली हो। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें जो आती है आपके इस पार्कवे की आती है। अगेन इट्स माई वन कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। 2 BHK से स्टार्ट होता है। 2 BHK, 3 BHK, 3 प्लस सर्वेंट, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आते हैं।
टू साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी है। 42 एकड़ का जो अथॉरिटी का पार्क है उसके बिल्कुल साथ की ये प्रॉपर्टी लगी हुई आती है आपकी इस पार्क में। तो इसका जो पोजीशन है, अभी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। फिनिशिंग ऑलमोस्ट बहुत सारे टावर्स की ये कंप्लीट कर चुके हैं। पोजीशन के जो ऑफरिंग है डैट इज़ जून 2022, तो जून 22 का पोजीशन डेट है। तो कहीं ना कहीं जून से दिसंबर के बीच में इस पार्कवे का आपका पोजीशन पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है क्लोज टू पोजीशन में, वो है आपके समृद्धि का समृद्धि लग्जरिया। इट्स अगेन माई वन कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। आपका 2+ स्टडीज, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। 2+ स्टडी 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का नॉर्मल 3 BHK है। अगेन फिर इसके आप हायर एंड साइजेस में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो 1600-1700 स्क्वायर फीट के आसपास का साइजेस आपको 3 BHK 3+ टॉयलेट 3 टॉयलेट में मिल जाता है। इसमें भी जो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे एक मिडिल सेगमेंट्स के कस्टमर ढूंढते हैं कि कोई 2+ स्टडी छोटे साइज़ में मिल जाए, 3 BHK कोई छोटी साइज़ में मिल जाए, तो उनके लिए समृद्धि का लग्जरिया भी काफ़ी बेस्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं क्लोज टू पोजीशन में। इसका भी पोजीशन का जो डेट है वो जून 22 से लेकर दिसंबर 22 के बीच का आता है। कॉस्टिंग की बात कर लूँ तो आपका समृद्धि लग्जरिया की जो कॉस्टिंग है वो 5500 से लेकर 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट की है एज ऑफ नाउ। बाकी कल को पोजीशन पे आ जाए तो शायद इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कॉस्टिंग का इंक्रीमेंट हो सकता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी क्लोज टू पोजीशन में है वो आपका महागुन का मीडोज़ है। अगेन इट्स प्रीमियम सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ महागुन एम कलेक्शन की प्रॉपर्टी है। इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्ट होता है वो 2 BHK से लेके 4 BHK तक के साइज आते हैं, और 2 BHK लगभग 1450 स्क्वायर फीट से लेके आपके 3400, 3500, 3600 स्क्वायर फीट तक के आसपास के साइजेस महागुन मीडोज़ में जाते हैं। इसमें एक विलास का भी कॉन्सेप्ट है। विलास लगभग 210 गज का प्लॉट साइज है, 5000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया, 5 BHK का कॉन्सेप्ट है महागुन के विलास का। कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात कर लूँ तो एज ऑफ नाउ कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट है, चाहे वो टावर्स हो चाहे वो उनके विलाज हो। पोजीशन 2021 की दिवाली से स्टार्ट होगा, पहले विलाज का फिर टावर्स का। तो 2021 और 2022 एंड आते आते पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। कॉस्टिंग की बात कर लो, अगर आप अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो कॉस्टिंग इसकी कहीं ना कहीं 5500 के आसपास पर स्क्वायर फीट में जाती है। विलाज में अगर आप जाते हैं तो सिंगल साइज है, 210 गज के प्लॉट साइज है, 5000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन एरिया, 5 BHK का कॉन्सेप्ट है। से भी फर्निश्ड विलाज आपको मिल रही है, तो उसकी कॉस्टिंग 4 CR की आस्किंग होती है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन डैट कि आप पेमेंट प्लान क्या लेते हो, कितना अपफ्रंट पेमेंट बिल्डर को देते हो, तो कॉस्टिंग उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डिस्काउंट्स में वो कन्वर्ट होता जाएगा। तो अपार्टमेंट्स 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट का, विलाज का सिंगल 4 CR का आस्किंग है। रेस्ट बाकी जब आप फाइनल मीटिंग में बैठेंगे तो कॉस्टिंग उस टाइम पर देख लेंगे और क्या नेगोशिएशन वगैरह कर सकते हैं। बट एक एवरेज 5500 और 4 करोड़ के आसपास का। जो चौथी प्रॉपर्टी है जो क्लोज टू पोजीशन में, वो आपकी ATS की प्रॉपर्टी, ATS का ली ग्रैंडियोस। अगेन इट्स अ प्रीमियम प्रॉपर्टी। ATS डेवलपर काफ़ी अच्छा है, आपको ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड पता है डेवलपर का। तो इसमें 2 फेज़ में ये डिलीवरी, 2 फेज़ में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो फेज़ 1 लगभग पूरा कंप्लीट है। फेज़ 2 2025-26 का पोजीशन डेट है, और फेज़ 1 का जो पोजीशन है वो 2021-22 के बीच का है। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो तो इसमें आपके मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार्टिंग विथ 3 BHK 1625 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट का। फिर 2000 स्क्वायर फीट जाता है 3 बेडरूम प्लस 7 क्वार्टर। फिर 2300 स्क्वायर फीट जाता है 3 बेडरूम प्लस 7 क्वार्टर, थोड़ा बिगर साइज़ है। एंड 3200 स्क्वायर फीट का आपका 4 BHK का साइज़ आता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा है कि छोटे से छोटे सेगमेंट्स के जो कस्टमर है उनके लिए 1600 स्क्वायर फीट है, उससे बड़े 2000, फिर 2300, फिर 3200। एज पर योर बजट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कोई भी साइज़ है जिसमें आप पिक कर सकते हो। कॉस्टिंग की बात कर लो, चूँकि बिल्डर साइड से सारी के सारी यूनिट्स लगभग सोल्ड आउट है। इसमें कुछ पेंट हाउसेस भी हैं, सारी के सारे यूनिट्स पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। तो इसमें कोई भी यूनिट्स अगर आप लेते हैं तो मैक्स ऑफ द यूनिट्स आपको जो मिलेंगे वो रीसेल में मिलेंगी। एज़ पर योर फ्लोर्स चॉइस, फेसिंग चॉइस आपको यूनिट्स वगैरह मिल जाएगी रीसेल में। तो इसकी मैं एवरेज कॉस्टिंग की बात कर लूँ तो ये लगभग 5500 के आसपास का रेट आता है पर स्क्वायर फीट। चाहे वो आप कोई भी साइजेस देख लें तो 5500 से 6000 के बीच की कॉस्टिंग आपकी ATS ली ग्रैंडियोस की आती है। पोजीशन डेट वही है, 2021 एंड से स्टार्ट होगा, 2022 एंड तक की पोजीशन जाएगी। 2022 तक में ओवरऑल 4 आपकी प्रॉपर्टी हैं जो पोजीशन पे आने वाली है। तो अगर आपकी 150 की प्लानिंग है, वैसे कस्टमर जो 2 से 3 महीने मूव नहीं करना चाहते, वो 6 महीने साल भर के आसपास में वेट कर सकते हैं। तो उनके पास 4 ऑप्शन है, एस पार्कवे, महागुन मीडोज़, ATS ली। फोर्थ वन इज समृद्धि लग्जरिया। ये 4 प्रॉपर्टी आप इसमें पिक कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने से साल भर के आसपास वेट करने वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो 150 के अंदर।
रेस्ट जितनी प्रॉपर्टी होगी आपकी वो 24, 25, 26, 27 के आसपास की पोजीशन डेट वाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो चाहे प्रोजेक्ट की हो, यू कैन कॉल मी ऑन गिवन नंबर। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका दोनों नंबर मेंशन किया हुआ है। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप इवन की कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स का वो भी आपको शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।